स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आप सभी का एक बार मैं फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं राहुल सक्सेना आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ यूट्यूब पे, जो आप देख रहे होंगे मेरे पीछे लिखा हुआ है फ्रैक्शन। यानी फ्रैक्शन के टॉपिक पर आज हम बात करेंगे। सॉरी, फ्रैक्शन के टॉपिक पर हम आज बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ मेरे वीडियो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे मेरी जो भी न्यू वीडियो आएंगी उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँची जाएगी। उसके साथ साथ आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके मुझे इंडिकेशन दें कि आपको ये मेरी वीडियो कैसी लग रही है। तो लेट्स स्टार्ट और न्यू चैप्टर क्वेश्चन। फ्रैक्शन फ्रैक्शन का आप लोग हिंदी में बोलते हैं भिन्न। फ्रैक्शन को हिंदी में बोलते हैं भिन्न। अब भिन्न का मतलब आपको पहले भी बता चुका हूँ पिछली वीडियो में नंबर सिस्टम में, जिसमें आपको बताया था रेशनल नंबर के बारे में आपको बताया हुआ था। तो रेशनल नंबर आप जानते हैं, जिसको बोलते हैं परिमेय नंबर। परिमेय नंबर मतलब होता है कि ऐसी संख्या जिसको हम डिवाइड करते हैं। डिवाइड होता है कि अगर किसी संख्या को दो बराबर भागों में डिवाइड कर रहे हो या किसी भी भाग में डिवाइड कर रहे हैं, तो वो डिवाइडेशन के रूप में जो लिखा जाता है वो एक रेशनल नंबर होता है, और रेशनल नंबर को हम फ्रैक्शंस बोलते हैं। तो यहाँ पर वही बात हम करेंगे अब फ्रैक्शंस के बारे में कि फ्रैक्शंस कितने प्रकार के होते हैं, और फ्रैक्शंस के बारे में ये भी है कि उसको हम कैसे प्लस कर सकते हैं, कैसे माइनस कर सकते हैं, कैसे उसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कैसे उसका डिवाइडेशन कर सकते हैं। ये सारी बातें आज इस वीडियो में अपन सीखेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे फ्रैक्शन की। फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन एक ऐसी संख्या होती है जिसको P अपॉन Q के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। वाई नॉट P और Q, P अपॉन Q के रूप में रिप्रेजेंट किया जाएगा। ये एक फ्रैक्शन है। ठीक है, अब इसको अगर हम बात करें तो हमने बोला था आपसे अंश और हर। ये अंश और हर के माध्यम से इसको लिखा जाता है। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए ये बहुत ही आसान तरीके से समझाने का तरीका है कि आपको, अगर आप देख रहे हैं इस वीडियो को, तो सबसे पहले ध्यान रखें कि इस वीडियो को में जो भी चीज़ें बताई जा रही हैं उसको ध्यान से, मन से समझिएगा। ये बातें या जो बताई जाएंगी वो ऑटोमेटिक आपके दिमाग में फिट हो जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि किसी भी संख्या को जब हम P अपॉन Q के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं तो वह संख्या फ्रैक्शन कहलाती है, यानी कि भिन्न कहलाती है। अब भिन्न कई प्रकार के होते हैं, जैसे होता है आपका एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब होता है अनुचित भिन्न बोलते हैं उसको, अनुचित भिन्न। और प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब होता है उचित भिन्न। उसके बाद आता है आपका तीसरा, वो है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन मतलब होता है मिश्र भिन्न। अब इस टॉपिक पर पहुंचने से पहले सबसे पहले हम इस बात पे ध्यान देंगे कि एक बार और हम जब बात करेंगे फ्रैक्शन क्या है। फ्रैक्शन वह संख्या है जिसे हम P अपॉन Q के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। फ्रैक्शन वह संख्या है जिसे हम P अपॉन Q के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जहाँ पर आपको बताया गया था कि जहाँ पर P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि वहाँ पर Q इक्वल टू नॉट जीरो। यहाँ पर आपका क्या होगा, ये Q क्या होता है, जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसमें दूसरे टॉपिक है कि फ्रैक्शंस इज अ पार्ट ऑफ ए होल। फ्रैक्शंस क्या होता है? फ्रैक्शन और अ पार्ट ऑफ अ होल। पहले इसको इंडिकेट करेंगे। अ फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ होल। इस डेफिनेशन का मतलब होता है कि एक फ्रैक्शन किसी पूरे पार्ट का हिस्सा होता है। फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन किसी पूर्ण भाग का एक भाग होता है। फ्रैक्शन नंबर्स दूसरा टॉपिक है। फ्रैक्शनल नंबर्स आर राइटेड इन द फॉर्म ऑफ a अपॉन b या p अपॉन q, वेयर a एंड b आर द नंबर एंड b इक्वल टू, यानी q इक्वल टू नॉट जीरो। is called the numerator and b is called denominator। दूसरे में क्या बोला जाएगा वहाँ पर
दूसरे में ये बोला, पहले वाले में ही आपको डेफिनेशन ये बोला है कि पहले वाले में बोल रहा है कि अ फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ अ होल, मतलब एक भिन्न किसी संपूर्ण भाग का एक हिस्सा होता है। एक भिन्न किसी संपूर्ण भाग का एक हिस्सा होता है। दूसरे नंबर पे आएंगे, फ्रैक्शनल नंबर्स आर राइटन इन द फॉर्म ऑफ ए फ्रैक्शनल नंबर आर राइटन number are written with form of P upon Q. ठीक, a fraction number are written at form of P upon Q, where A and B, P upon Q, at form of P and P upon Q, where P and Q as a number, and Q is equal to not zero, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दो डेफिनेशन दी गई है। डेफिनेशन पहले भी क्या बोला, डेफिनेशन पहले में बोला है अ फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ अ होल। ये पहली डेफिनेशन की आपकी दूसरी डेफिनेशन। इसमें ये बोल रहा है कि अ फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ अ होल, मतलब ये भी जो भिन्न है वो किसी पूर्ण भाग का एक टुकड़ा होता है। मतलब भिन्न को हम किसी भी संपूर्ण भाग को किसी पार्ट में डिवाइड करना होता है तो उसको हम जो रिप्रेजेंट करते हैं मैथमेटिकल फॉर्म में, तो मैथमेटिकल लैंग्वेज में उसको हम पढ़ते हैं फ्रैक्शन। यानी कि आप लोगों ने कभी भी ये सुना होगा कि 2/3, 3/3, चौथाई, ये ऐसे शब्द जो सुने हैं वो शब्द हिंदी लैंग्वेज में बोले जाते हैं और इनका 1/2 बोलते हैं या हाफ बोलते हैं, 1/4 बोलते हैं, 1/3 बोलते हैं। तो ये सारे जो शब्द होते हैं वो इंग्लिश में बोले जाते हैं। तो इंग्लिश और हिंदी में जो शब्द बोले जाते हैं वो इसी के पार्ट होता है, मतलब किसी संपूर्ण भाग का एक टुकड़ा फ्रैक्शन कहलाता है। दूसरा पार्ट में आते हैं फ्रैक्शन नंबर आर राइटन, मतलब फ्रैक्शन नंबर को लिखने के लिए कौन से फॉर्म का यूज किया जाता है। फॉर्म लिख गया, फॉर्म लिखना था वहाँ पर, फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रैक्शन नंबर आर राइटन एट फॉर्म ऑफ P upon Q, where P and Q is a number and Q is equal to not zero। यहाँ में दिया फ्रैक्शन नंबर यानी कि एक भिन्न संख्या को लिखने के लिए उसे P upon Q के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, वेयर P and Q, जहाँ पर P और Q क्या है, एक नंबर है, एंड Q इज इक्वल टू नॉट जीरो, और Q जीरो के बराबर नहीं होता है। आगे देखेंगे अपन, जहाँ पर अब यहाँ पर बात आती है कि P अपॉन Q के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ पर क्या होगा आपका P एंड Q, P को हम बोलते हैं न्यूमरेटर, और Q को बोलते हैं हम डिनोमिनेटर। इसको हिंदी में बोलते हैं अंश और इसको हिंदी में बोलते हैं हर। तो फ्रैक्शन की डेफिनेशन बहुत ही आसान है, और ये है कि किसी ऐसी संख्या जिसको हम P अपॉन Q के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहाँ पर P और Q एक नंबर होते हैं और Q जीरो के बराबर नहीं होता है, ऐसी संख्या को हम क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन बोलते हैं। दो डेफिनेशन है, दो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आप बता सकते हो सिंपल लैंग्वेज में, अ फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ अ होल नंबर,
मतलब फ्रैक्शन क्या है, किसी संपूर्ण भाग का एक टुकड़ा होता है। दूसरी भाषा में हम बोल सकते हैं फ्रैक्शन नंबर आर राइटन एट अ फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू एंड वेयर पी एंड क्यू इज अ नंबर एंड क्यू इज इक्वल टू नॉट जीरो। ठीक है, जहाँ पर फ्रैक्शन को हम पी अपॉन क्यू के रूप में लिखते हैं, जहाँ पर पी और क्यू एक नंबर है और क्यू जीरो के बराबर नहीं होता है। उसके बाद हम दूसरी डेफिनेशन दूसरे भी देखेंगे, इसी के आगे जोड़ सकते हैं, जहाँ पर वेयर इट द p is called a numerator and q is equal to p is called numerator and q is called denominator। ठीक है, अब हम फ्रैक्शन के पार्ट पे आते हैं। ये फ्रैक्शन, इसके तीन पार्ट हैं। एक होता है आपका प्रॉपर फ्रैक्शन, इसको हम बोलते हैं उचित भिन्न। एक होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, अनुचित भिन्न। एक होता है आपका मिक्सड फ्रैक्शन, इसको हम बोलते हैं मिश्रित भिन्न। ठीक है, अब इनकी फर्क क्या होता है ये देखना अपन को। ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, अ फ्रैक्शन whose numerator are greater than denominator। फ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन की डेफिनेशन है, प्रॉपर फ्रैक्शन को हम ये कह सकते हैं कि प्रॉपर फ्रैक्शन यानी कि उचित भिन्न एक ऐसा भिन्न होता है जिसका न्यूमरेटर यानी कि ऊपर वाली संख्या क्या होती है, छोटी होती है किससे, नीचे वाली संख्या से। सॉरी, ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में लिखेंगे। प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, आर अ फ्रैक्शन whose numerator are fraction whose numerator is less than denominator। उसके बाद तो it's called numerator is called proper fraction। ठीक है, अगर हिंदी में बात करें तो हिंदी में हम लिखेंगे, इसकी डेफिनेशन होगी ऐसा फ्रैक्शन, ऐसा भिन्न जिसका अंश हर से कम
होता है उससे उचित, यानी कि ब्रैकेट में लिखेंगे प्रॉपर, सॉरी इसको पूरा लिख लीजिए ताकि यहाँ पे इसको हिंदी में पूरी शब्द लिखिए इसका। प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ हम देखेंगे। एग्जाम्पल के साथ हम लिखेंगे। एग्जाम्पल में यहाँ से कोई भी फ्रैक्शन आपको लेना है, बस इतना ध्यान रखना है कि उस फ्रैक्शन की जो संख्या होगी वह न्यूमिनेटर कम होगी और डिनोमिनेटर ज़्यादा होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे ले लो 5/9, 3/8, 7/12, 8/10। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो कि ये न्यूमिनेटर है और ये डिनोमिनेटर है। तो डिनोमिनेटर क्या है, बड़ा है और न्यूमिनेटर छोटा है। तो यहाँ पर आपको डेफिनेशन में यही बोला गया था, अ फ्रैक्शन हुज न्यूमिनेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। ऐसा फ्रैक्शन जो जिसका अंश हर से छोटा होता है, ऐसे फ्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं, प्रॉपर यानी कि उचित फ्रैक्शन बोलते हैं। एग्जाम्पल के हिसाब से 5/9, 3/8, 7/12 and 8/10। ठीक है, अब दूसरा लिखेंगे अपन, इसी का उल्टा कर देंगे। यहाँ पर इम्प्रॉपर होगा और फ्रैक्शन डिनोमिनेटर ग्रेटर देन, दूसरे पे आते हैं इम्प्रॉपर पे। इम्प्रॉपर मतलब क्या होता है, अनुचित। ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे, इसकी डेफिनेशन लिखेंगे अ फ्रैक्शन हुज न्यूमिनेटर is greater than denominator, which is called improper fraction. So I want to do have you understand this definitions are तो यहाँ पे जो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की डेफिनेशन वो ये कहती है कि अ फ्रैक्शन हुज न्यूमिनेटर इज ग्रेटर देन ए डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर का फर्क इतनी बात से पता चलता है कि ग्रेटर मतलब ये होता है देन डिनोमिनेटर, यानी कि अब की अपेक्षा डिनोमिनेटर की अपेक्षा न्यूमिनेटर ज़्यादा बड़ा है। तो यहाँ पर कोई डेफिनेशन है, अ फ्रैक्शन हुज numerator is greater than denominator is called improper fraction। अब इसको हिंदी में डेफिनेशन क्या होगी, हिंदी में डेफिनेशन ये होगी कि अनुचित ऐसा भिन्न जिसका अंश यानी कि न्यूमिनेटर हर की अपेक्षा यानी कि डिनोमिनेटर की अपेक्षा बड़ा होता है या ज़्यादा होता है, जो भी कंफर्टेबल हो आप डेफिनेशन में वो लिख सकते हो। बड़ा होता है उसे अनुचित
अनुचित भिन्न कहते हैं। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के लिए आपको अगर वही पुराने अगर आप देखेंगे पुराने, अगर आपने लिखे हुए हैं अपनी कॉपी में, अभी जो मैं समझा रहा हूँ उसको आपने अभी कॉपी में नोट किया हुआ है, तो आपने जो एग्जाम्पल लिखा हुआ है उसका अपोजिट करके देखिए, आपको उसका आपको परफेक्ट मिलेगा। परफेक्ट में आपको मैं कुछ एग्जाम्पल एक उसके थॉट पर दे रहा हूँ। देखिए एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको कुछ बता रहा हूँ यहाँ पर। देखिए यहाँ पे जैसे 15/7 कर दो आप, 15/7, 3/1, या फिर आप कर दो 12/5। तो ये ऐसे फ्रैक्शन है जहाँ पर आप देख रहे हो डिनोमिनेटर क्या है, छोटा है किससे, न्यूमरेटर से। तो डेफिनेशन में यही बोला गया था कि अ फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर, डेफिनेशन में क्या बोला गया है, अ फ्रैक्शन whose numerator is greater than denominator is called improper fraction। ऐसा भिन्न जिसका अंश और अंश हर की अपेक्षा बड़ा होता है उसे अनुचित भिन्न कहते हैं, यानी कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। तो यहाँ पर आपको 2-3 चीज़ें बता दी गई हैं, आपकी डेफिनेशन बताई गई है भिन्न की। भिन्न क्या होता है, भिन्न एक ऐसा नंबर होता है जिसको P/Q के रूप में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, या ये भी बोल सकते हैं अ फ्रैक्शन हो जाए पार्ट ऑफ अ होल, मतलब कि फ्रैक्शन क्या होता है, किसी संपूर्ण भाग का एक टुकड़ा होता है या एक भाग होता है। दूसरी बात में ये बोला गया था कि फ्रैक्शन एक ऐसा नंबर है जिसे P/Q के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है, जहाँ पर P और Q एक नंबर है और Q 0 के बराबर नहीं होगा। दूसरी बात यहाँ पर आपको बताई गई कि फ्रैक्शन कितने प्रकार के होते हैं। तो फ्रैक्शन की 3 टाइप के होते हैं। 3 टाइप ऑफ फ्रैक्शन इज प्रॉपर फ्रैक्शन, सेकेंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड थर्ड मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो यहाँ पर प्रॉपर फ्रैक्शन डेफिनेशन क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन डेफिनेशन है अ फ्रैक्शन whose numerator is less than denominator। ऐसा फ्रैक्शन जिसका अंश हर से छोटा होता है या हर की अपेक्षा अंश छोटा होता है, तो वहाँ कौन सा फ्रैक्शन कहलाता है, प्रॉपर फ्रैक्शन। सेकंड आता है आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन अ फ्रैक्शन whose numerator is greater than denominator is called improper fraction। And for the example, say 15/7, 15 is greater than the denominator। denominator में कितना है 7, तो यहाँ पर हम देखेंगे 12/5, 12/5, यहाँ पर 12 ग्रेटर है कहाँ से, 5 से। 5 क्या है, डिनोमिनेटर है, और 12 क्या है, न्यूमरेटर। सो दैट इज क्लियर। अब आते हैं तीसरे पे। तीसरा फ्रैक्शन क्या है, तीसरा आपका है मिक्स्ड फ्रैक्शन। थर्ड नंबर पे आपका है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन को हिंदी में हम बोलते हैं मिश्रित भिन्न। ठीक है, इसका डेफिनेशन क्या लिखेंगे अपन, फ्रैक्शन is combination of
fraction is a combination of a proper noun, of a proper fraction, and a whole number. ठीक है, इसकी डेफिनेशन में ये बोल रहा है कि एक ऐसा फ्रैक्शन जो एक प्रॉपर फ्रैक्शन यानी कि उचित भिन्न और एक पूर्ण संख्या के संयोग से बनता है या योग से बनता है। ठीक है, कॉम्बिनेशन मतलब होता है कि संयुक्त रूप से होता है। एक उचित भिन्न और एक पूर्ण संख्या से मिलकर बना होता है, उसे मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शन की भिन्न कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देखो यहाँ पर में देख रहे हैं यहाँ पर मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है, एक होल नंबर यानी कि 5 एक होल नंबर हो गया, y 3/7। तो 3/7 जहाँ पर लिखेंगे वेयर 5 इज अ होल नंबर एंड 3/7 इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, यहाँ पर हो गया आपकी डेफिनेशन। थर्ड नंबर की डेफिनेशन क्या है, मिक्स्ड फ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या है। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन की डेफिनेशन है अ फ्रैक्शन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ प्रॉपर फ्रैक्शन एंड होल नंबर। ऐसा भिन्न जो एक उचित भिन्न और एक पूर्ण संख्या से मिलकर बना होता है उसे मिश्रित भिन्न कहते हैं। और एग्जाम्पल के तौर पे 5/3/7, 5/3/7, where 5 is a whole number and 3/7 is a proper fraction. That's clear? अब आपको एक टॉपिक और इसका बताना है और वो ये है कि हाउ कैन बी कन्वर्ट अ मिक्स्ड फ्रैक्शन इन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, टॉपिक है हाउ कैन कन्वर्टेड mixed fraction into improper fraction। टॉपिक ये है कि हम अब क्वेश्चन ये पूछ रहे हो, जैसे कई लोग का क्वेश्चन है कि सर ये बताइए कि हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे चेंज कर सकते हैं और मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे चेंज कर सकते हैं। जैसे कभी कभी आता है कि आपको क्वेश्चन मिलते हैं कि इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है और इसको आपको मिश्रित भिन्न में चेंज करना है। तो चलते हैं करते हैं सॉल्व इस टॉपिक पे। हम एक एग्जाम्पल 2-3 एग्जाम्पल देके आपको क्वेश्चन समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, अगर आपको समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा मुझे कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया है।
आज टेक्निकल प्रॉब्लम आने के कारण थोड़ा सा बंद हो गया था। ठीक है, तो यहाँ पे बता रहा हूँ मिश्रित भिन्न को अनुचित भिन्न में बदलना, भिन्न में बदलना। ठीक है, टॉपिक ये है। तो यहाँ पर मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, उसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप सॉल्व करके दिखाऊंगा आपको कि बता रहा हूँ कि कैसे करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मैंने लिखा 5/4/7 ये लिखा है। ठीक है, क्योंकि मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है, एक होल नंबर और एक प्रॉपर फ्रैक्शन का कॉम्बिनेशन होता है। तो यहाँ पर देखिए 5 क्या है, एक होल नंबर है, और 4/7 क्या है, एक प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे, तो प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक रूल्स लिखा जाएगा। आपको देखिए रूल्स क्या होता है इसका, ये आप एग्जाम्पल थोड़ा सा हटा दो, इसको हम यहाँ से ग्राफ बना के रिपीट करेंगे। ये होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन, जिसमें आप लिखोगे होल नंबर इनटू प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर होता है अपॉन डिनोमिनेटर। डन। अब इसको हमें चेंज करना है किसमें, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम देखेंगे कि 5/3/7 लिखा है। तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन से हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए सबसे तरीका क्या है, यहाँ पर हम जो डिवीजन वाला मेथड यूज करते हैं, डिवीजन वाला यूज करते हैं हम, उसको डिवीजन वाले में वही चीज़ हमें यहाँ पर फॉलो करना है। यहाँ पे क्या करेंगे, पहले लिखेंगे होल नंबर, या आप नीचे वाला डिनोमिनेटर भी लिख सकते हो, इनटू यहाँ पे लिखेंगे डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर। I hope you understand this topic. होल नंबर इनटू डिनोमिनेटर एंड द न्यूमरेटर प्लस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर वही चीज हम फॉलो करेंगे। यहाँ पे देखो आप होल नंबर ये है इनटू, यानी कि इसके बीच में अगर हम गैप कर देते हो तो ये इनटू का साइन ही है इसके साथ, और ये न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर। तो जैसे जैसे इसमें फॉलो किया वैसे वैसे हम फॉलो करेंगे। होल नंबर क्या है, होल नंबर ये है 5 है, 5 होल नंबर लिखेंगे यहाँ पर हम 5, फिर दिया है इनटू का साइन लगाएंगे, इनटू साइन लग गया। डिनोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर इज 7, डिनोमिनेटर इज 7 हो गया, प्लस का साइन लगाएंगे यहाँ पर, प्लस का साइन लगाया। न्यूमरेटर क्या है, न्यूमरेटर इज 3। अब इसको सॉल्व करेंगे, और इसके एक बात और ध्यान रखना, इसके अपॉन में हम डिनोमिनेटर ही लिखेंगे। डिनोमिनेटर अपनी जगह से नहीं जाएगा, डिनोमिनेटर सिर्फ अपन को डिवाइड के लिए, मल्टीप्लाई करने के लिए बस लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 7। अब इसको अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो कहेंगे 5 7 कितना होता है 35, 5 7 35 प्लस 3/7 इक्वल टू, दोनों को प्लस करेंगे 35 प्लस 3 इक्वल टू 38 हो जाएगा। 38/7 इज दैट आंसर। ठीक है, यहाँ पे आप देखो कि 38 क्या है, 38 डिनोमिनेटर से बड़ी है, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में यही टॉपिक बोला गया था कि ऐसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की अपेक्षा ज़्यादा होता है, ये ऐसे ही संख्या को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन यानी कि अनुचित कहते हैं। ठीक है, ये होगी बात। अब इसकी ये आपको पता होगा। चलिए आपके साथ एक और एग्जांपल दे देते हैं मैं। एग्जाम्पल के लिए एक क्वेश्चन और मैं रिपीट करता हूँ, 21 और 21 5
अपॉन 7। ठीक है, 7 की जगह आप और भी कोई संख्या रख सकते हो, 8 रख सकते हो। इसको भी सॉल्व करेंगे तो इसको भी बिल्कुल सेम टू सेम फॉलो करेंगे। तो होल नंबर इन 21 इंटू डिनोमिनेटर 8 प्लस 5 अपॉन में क्या आ जाएगा 7। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 21 इंटू 8, 21 इंटू 8 168, 168 प्लस 5 अपॉन 8। इन दोनों को प्लस करेंगे कितना आएगा 173 अपॉन 8। ये भी आंसर है। तो डियर स्टूडेंट्स दैट इज अंडरस्टैंड। अब इसी का अपोजिट करेंगे, हमें करना है, हमें बात ये करनी है कि अब इसको कन्वर्ट करना है, यहाँ से उठाकर यहाँ तक करना है, यानी कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करना है। ठीक है, तो अब हम कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट मिक्स्ड फ्रैक्शन को साइड में लिखेंगे और इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, मिश्रित भिन्न को अनुचित भिन्न में बदलना का टॉपिक ये। तो हाउ कैन बी कन्वर्ट, हाउ कैन बी कन्वर्टेड, यहाँ पे लिखेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन improper fraction into mixed fraction, mixed fraction। क्वेश्चन में ये बोला गया है कि हम improper fraction को कन्वर्ट कैसे करेंगे, किसमें, मिक्स्ड फ्रैक्शन में। इसके लिए भी यही फॉर्मूला लगेगा, लेकिन इसका फॉर्मूला अपोजिट करके दिखाते हैं अब आपको। इसके लिए हम क्या यूज फॉलो करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। ओके, यहाँ पे आ जाएगा इसका कि वही संख्या अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर जो क्वोटिएंट आता है, डिवीजन करने पर जो क्वोटिएंट आता है वो क्वोटिएंट यहाँ पे आ जाएगा। अपॉन क्या आ जाएगा, यहाँ पर आएगा रिमाइंडर, रिमाइंडर अपॉन डिनोमिनेटर, दैट इज ए मिक्स्ड फ्रैक्शन। ओके, यहाँ पर हमने कुछ क्वेश्चन लिखे, यहाँ पे मैंने लिखा 38/5। दूसरा टॉपिक लिया मैंने 141/7। ठीक है, इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करके देखेंगे हम। इन दोनों क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 38 का डिवाइडेशन करेंगे 5 से। 38 का 5 से डिवाइडेशन करेंगे तो हम देखेंगे 5 से बदले कितना होता है 35। यहाँ से ये कट जाएगा और 8 में से 5 जाए तो कितना बचेगा 3। ठीक है, तो अगर हम इस पर गौर करें तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर यहाँ पे हो गया, उसके बाद
यहाँ पर आया, तो ये क्या है, ये आपका डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में क्या लिखा था, देखेंगे यहाँ पे गौर से देखना, डिनोमिनेटर में क्या लिखा था, 5 लिखा था, डिनोमिनेटर को 5 में ही लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद कर दिया था क्वोटिएंट, क्वोटिएंट कहाँ पे है, 7 क्वोटिएंट है, तो 7 को यहाँ लिखेंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या था, रिमाइंडर, रिमाइंडर यहाँ पर है 3, तो 3 यहाँ पे लिखेंगे। अब इसको एक साथ लिखेंगे तो क्या, 7/3/5, 5 तो बन गया 35, 35 और 3 कितना हुआ, 38 हुआ, 38/5 हो गया, अंडरस्टैंड। इसी तरह दूसरा करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे 141 को, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे 7 2 जा 14 होता है, तो 7 2 जा 14, ठीक है, ये कट जाएगा। अब यहाँ पे 1 बच रहा है, तो क्या हम ऐसा लिखेंगे, नो, क्योंकि यहाँ पर 2, 7 2 जा 14, इसको ये 100 की प्लस की संख्या है और ये 10 की प्लस की संख्या है, और दोनों के बराबर ये 1 आएगा। अगर इसका मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे यहाँ पर बचा है 2 × 7 + 1, तो 2 से बचा 14 + 1 इक्वल टू कितना होगा, 15 होगा, 141 नहीं होगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसको 0 से डिवाइड करेंगे, तो 7 का टेबल 0 बार पढ़ेंगे तो 0 आएगा, तो यहाँ पर हम 7 का टेबल 0 बार पढ़ेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा, और 0 हम कहाँ लिखेंगे, 1 के नीचे लिखेंगे, और 1 यहाँ पर रिमाइंडर होगा। अब हमारा 0 का 0 भी आ गया। अब इसको अपन मल्टीप्लाई करके देखते हैं, तो 7 × 20 और +1, 7 2 या 140 + 1 इक्वल टू 141 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका हम लिखेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर नीचे, डिनोमिनेटर नीचे आ गया, क्वोटिएंट क्या है 20, तो क्वोटिएंट 20 यहाँ लिखेंगे, और रिमाइंडर कितना है 1, इसको लिखेंगे। और इसको एक साथ लिख देंगे तो क्या रहेगा, 20/1/7, ये आंसर हो जाएगा, डन। ये दो चीज़ें आप लोगों को अच्छे से आ गई होंगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में, इसके नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे फ्रैक्शन को कैसे जोड़ा जाता है, कैसे माइनस किया जाता है, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं और कैसे इसको डिवाइड करते हैं। तो आई नेक्स्ट वीडियो आपको लिए प्रस्तुत करूंगा मैं बहुत जल्दी ही, उसमें आपको फ्रैक्शंस के बारे में फिर एक बार रिपीट करके बताऊंगा। तब तक आप इसको अच्छे से गौर कीजिए, पढ़िए, समझिए। और लॉकडाउन का समय चल रहा है, वैसे भी स्कूल ओपन नहीं है, तो अभी इसको घरों में आप रिपीट करेंगे तो आई होप कि आप इसको बेटर लगा सकते हैं। और इसको समझना है या कोई भी प्रॉब्लम है या कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स के सेक्शन में आप मुझे ये बता सकते हैं, पूछ सकते हैं कि इसमें से जो भी कमी आपको लगी हो या आपको समझ में नहीं आया है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। इससे क्या होगा, मुझे ये पता चल जाएगा कि बच्चों ने कितना गौर किया है, कौन से ऐसे बच्चे हैं जो बहुत ही अच्छे से पढ़ना चाहते हैं। जो पढ़ना चाहते हैं बच्चे, उनके लिए मैं और आसान तरीके से बताने की कोशिश करूँगा। बाई चांस एग्जाम्पल के तौर पर या कोई ऐसा मेथड होगा जिसके मैं तो ऐसा मेथड निकालने की कोशिश करूँगा जिससे बच्चों के माइंड में चुटकी बजाते हुए मैथ के क्वेश्चन आने लगेंगे। आई होप कि आप लोग को बहुत मज़ा आ रहा होगा पढ़ने में। और अगर कोई भी डाउट हो या कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी चीज़ को लेकर, किसी भी सब्जेक्ट को लेकर, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स में मुझे कमेंट करके बोल सकते हैं। मैं कुछ दिन बाद कंप्यूटर की क्लास भी लूँगा, कुछ दिन बाद मैं उसका हिंदी का भी ग्रामर की आपकी क्लास लगाऊँगा। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं जिस टॉपिक पे ज़्यादा एडवेंचर दे रहा हूँ, जो ज़्यादा टॉपिक है मेरे लिए इम्पोर्टेंट, वो मैं कर रहा हूँ, ठीक है। बाई चांस आपको लॉकडाउन के समय जब तक स्कूल नहीं खुलेगा, आई होप कि स्कूल जल्दी खुलने लगे बच्चों का, कि वो भी घर में बैठे बैठे बोर हो गए होंगे। जल्दी स्कूल खुलेगा और हम फिर अपनी स्थिति में वापस आएंगे। तो जब तक स्कूल नहीं खुल रहा है तब तक अभी हम इन चीज़ों को ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ेंगे, जिससे हम कोई भी भूली हुई बातें या भूली हुई चीज़ें हमें याद आ जाएंगी, ठीक है। तो आई होप, थैंक यू वेरी मच। और नेक्स्ट वाली वीडियो में आपका वेट करूँगा मैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। और हाँ,
चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि मेरी जो भी नेक्स्ट वीडियो होगी वो आपको सबसे पहले प्रोवाइड हो जाएगी उसकी नोटिफिकेशन। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू। जय हिंद।